डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर दैन डेंसिटी ऑफ आइस। जो पानी की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है अगर हम लोग आइस के डेंसिटी से कंपेयर करें। तो यही रीज़न की वजह से जो आइस होती है, जो बर्फ़ होती है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। क्यों फ्लोट करती है? क्योंकि जो पानी की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। और जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होती है पानी के डेंसिटी के कंपैरिजन में, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो फ्लोट करता है पानी की सरफेस के ऊपर। तो जो पानी की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद द डेंसिटी ऑफ आइस। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ आइस एंड वाटर, आइस ऑफन फ्लोट या फिर बोल सकते हैं फ्लोस ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये कंटेनर में आइस, और यहाँ पर ये जो आइस का जो वॉल्यूम है उसको हमने कंसिडर किया V। सिमिलरली अभी होगा क्या, ये जो आइस होगी, ये जो बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये जो बर्फ़ होगी वो पानी में कन्वर्ट होगी। पहला ये जो बर्फ़ होगी वो 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में कन्वर्ट होगी। तो जब ये बर्फ़ पानी में कन्वर्ट होगी तो ये जो बर्फ़ का जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्यों कम हो जाएगा? मतलब जब ये बर्फ़ पानी में कन्वर्ट होगा तो ये जो पानी का जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन विद द वॉल्यूम ऑफ आइस। उसका रीज़न ये, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पानी की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। तो यहाँ पर ये जो आइस है ये पानी में कन्वर्ट हो रहा है और ये जो पानी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और जो आइस की जो डेंसिटी है वो कम है। आइस की डेंसिटी कम है, इसके वजह से जो आइस का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद द वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो जब ये आइस पानी में कन्वर्ट होगा तो उस केस में होगा क्या, जब ये आइस पानी में कन्वर्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के टाइम होता क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में पानी जो होता है वो अपना एक अजीबोगरीब बिहेवियर शो करता है। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो क्या रहा है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहिए। हमने डिस्कस किया था थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट में, जब भी हम लोग कोई भी सब्सटेंस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है, या फिर कोई भी मैटर को जब हम लोग हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है उसमें एक्सपेंशन होता है। तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर रहा है तो जो पानी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करना चाहिए ना, मगर यहाँ पर जो पानी का जो वॉल्यूम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच। फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हम लोग इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर को तो जो पानी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ करने लगता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस वाटर कीप्स ऑन कॉन्ट्रैक्टिंग, हैंस द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस। और जब पानी कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है तो उस केस में जो पानी की जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज़ करने लगती है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। बात करेंगे इसके बारे में भी। जैसे कि हमने डिस्कस किया, आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस वाटर शोज इट्स नॉर्मल बिहेवियर एंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बियॉन्ड 4 डिग्री सेल्सियस वाटर इट्स स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग। जैसे कि हमने डिस्कस किया, 4 डिग्री सेल्सियस तक जो पानी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, पानी की डेंसिटी इंक्रीज़ करने लगती है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में होता है क्या, पानी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ करने लगता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। उसको हम लोग ये ग्राफ के हेल्प से समझ सकते हैं। ये जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है पानी की डेंसिटी, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिग्री सेल्सियस। और जैसे हम लोग वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते जाए तो जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज़ करने लगेंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो कर्व है, ये कर्व हमें क्या इंडिकेट कर रही है, जो कर्व है वो हमें इंडिकेट कर रही है अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पानी की डेंसिटी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की जो डेंसिटी है वो है मैक्सिमम। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की जो डेंसिटी है वो है मैक्सिमम, और 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग देख सकते हैं पानी की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ कर रही है। फिर उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ करने लगती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कर्व है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी की जो डेंसिटी होती है वो कुछ इस तरीके से डिक्रीज़ करने लगती है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग समझने वाले अनॉमलस थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो पानी की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करें अनॉमलस थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर का समझने के लिए हमने कंसीडर किया है, यह है पानी, और ये जो पानी है वो हमने कंसीडर किया है तालाब का पानी है, और ये जो पानी है वो ठंडी जगह पर है। तो बेसिकली होगा क्या, आजू बाजू ठंडी हवाएं होगी, कोल्ड विंड होगी। तो बेसिकली होगा कि ये जो पानी का जो ऊपर वाला जो सरफेस है, मान लेते हैं उसका जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस।
ऊपर वाला जो सरफेस है उसका जो टेम्परेचर है वो है 10 डिग्री सेल्सियस और ऊपर ठंडी हवाएं चल रही है। तो बेसिकली होगा क्या, पानी का जो ऊपर वाला जो सरफेस है वो कुछ हीट को रिलीज़ कर देगा। जैसे ही पानी का ऊपर वाला सरफेस हीट को रिलीज़ कर देगा तो ये जो पानी का जो ऊपर वाला जो सरफेस है उसका जो टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हीट को लूज़ कर रहा है ऊपर वाला सरफेस, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा। तो जैसे ही ऊपर वाला जो टेम्परेचर होगा, ऊपर वाला जो पानी का जो सरफेस होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो 9 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद द डेंसिटी ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला पानी का जो सरफेस है उसकी जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। डेंसिटी इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो ऊपर वाला जो पानी होगा वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला जो पानी है वो ऊपर चले जाएगा। और जब ये नीचे वाला पानी ऊपर जाएगा तो उस केस में नीचे वाला पानी ऊपर जाके हीट एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो जैसे ही वो हीट एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो ये जो पानी का जो ऊपर वाला जो सरफेस है उसका जो टेम्परेचर होगा वो 9 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 8 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद दी 9 डिग्री सेल्सियस के पानी से। तो फिर क्या होगा, जो ऊपर वाला जो पानी है, ऊपर वाले पानी की डेंसिटी ज़्यादा है और नीचे वाला जो पानी है उसकी जो डेंसिटी है वो कम है, तो जो ऊपर वाला जो पानी होगा वो नीचे आ जाएगा और नीचे वाला जो पानी है वो ऊपर चले जाएगा। जैसे ही नीचे वाला पानी ऊपर चले जाएगा तो उस केस में नीचे वाला पानी ऊपर जाके हीट एनर्जी को और रिलीज़ करेगा। तो जैसे ही हीट एनर्जी को रिलीज़ करेगा तो जो ऊपर वाला जो पानी है उसका जो टेम्परेचर होगा वो 8 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत हद तक ये क्लियर है कि जो 60 डिग्री सेल्सियस का जो पानी होता है, 7 डिग्री सेल्सियस का पानी, उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो जो 7 डिग्री सेल्सियस वाला जो पानी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है जो कि ऊपर है। तो अगेन वो जो ऊपर वाला जो पानी होगा वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला जो पानी है वो ऊपर चले जाएगा। फिर अगेन जो नीचे वाला जो पानी ऊपर जाके टेम्परेचर को, हीट एनर्जी को रिलीज़ करेगा। हीट एनर्जी रिलीज़ करने के बाद जो ऊपर वाला जो सरफेस होगा उसका जो टेम्परेचर होगा वो 7 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा। और अगर हम लोग देखें जो 6 डिग्री सेल्सियस की जो पानी है उसकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है। और ये जो प्रोसेस होगा वो होते जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस तक। क्या होगा, जो ऊपर वाला जो पानी है, हम लोग यहाँ पर कोल्ड वाटर हॉट वाटर कंसिडर करते हुए नहीं चलेंगे क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में। और यहाँ पर हमने जो कंसेप्ट कंसिडर किया ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है। मेरे को एक पर्सन ने बोला था वीडियो के बारे में, ये कॉन्सेप्ट के बारे में, तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें 4 डिग्री सेल्सियस तक होगा क्या, जो ठंडा जो पानी होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक के जो ऊपर वाला जो पानी होगा वो नीचे आते रहेगा और जो नीचे वाला जो पानी है वो ऊपर जाते रहेगा। 4 डिग्री सेल्सियस तक ऐसा होते जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आएगा 3 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री सेल्सियस पर होगा क्या, 3 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ऊपर वाला जो सरफेस का ऊपर वाला जो पानी है उसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और नीचे वाला जो पानी है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले पानी का टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो उस केस में जो ऊपर से जो पानी नीचे आ रहा था वो बंद हो जाएगा और जो नीचे से जो पानी ऊपर जा रहा था वो बंद हो जाएगा। जिसके वजह से होगा क्या, और ये जो ऊपर वाली जो सरफेस है वो हीट एनर्जी को रिलीज़ नहीं कर पाएंगी। फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, ये जो ऊपर वाली जो सरफेस होगी वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएंगी और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएंगी तो जो ऊपर वाली जो सरफेस होगी वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली जो सरफेस है वो बर्फ़ में कन्वर्ट है और जो नीचे वाली जो सरफेस है उसका जो पानी वो है 1 डिग्री सेल्सियस। उसके नीचे वाली जो सरफेस होगी उसका पानी होगा 2 डिग्री सेल्सियस पर, उसके नीचे वाली सरफेस 3 डिग्री सेल्सियस पर, उसके नीचे वाली सरफेस 4 डिग्री सेल्सियस पर। अभी जैसे ये जो ऊपर वाली जो सरफेस है बर्फ़ बन जाती है तो उस केस में ये ऊपर वाली जो सरफेस होगी वो और हीट रिलीज़ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो आइस होता है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का। तो जो ऊपर वाली जो सरफेस है वो बर्फ़ बन गई है, मगर अगर हम लोग देखें जो अंदर है, अंदर पानी है। यहाँ पर जो पानी का टेम्परेचर है 1 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री, यहाँ पर 3 डिग्री, यहाँ पर 4 डिग्री, और अंदर जाते जाए पानी का जो टेम्परेचर होगा वो और इंक्रीज़ करते जाएगा 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री। और ये रीज़न के वजह से जो एक्वाटिक क्रिएचर्स होते हैं ठंडी के मौसम में सर्वाइव कर जाते हैं। और ये जो पानी का जो बिहेवियर होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं अनॉमलीज बिहेवियर ऑफ वाटर।